हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइस व्यस्त होना भी चाहिए। और गाइस आप लोग आज देख रहे हैं कि मैं दूसरी जगह पे बैठी हूँ, दूसरी मशीन पे। तो गाइस ये हमारे हेल्पर की मशीन है, जो कि वो अपना यहाँ पे बैठ के सिलाई भी करती हैं और दुकान भी सँभालती हैं, क्योंकि मुझे पार्लर में काम जब ज़्यादा आने लगता है तो मैं दुकान नहीं सँभाल पाती हूँ। तो गाइज़ आज उस मशीन से आई, क्योंकि वो मेरे हाथ नहीं लगी, तो मैं सोची शाम हो गई है, आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे यहाँ इतना काम हुआ। पार्लर का काम तो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि हमारे गाँव की ही सारे लोग थे, तो वो लोग मना करते हैं कि आप हमारी वीडियो मत शूट करिए। तो मैं सारा ब्लाउज़ दिखाई। उसके बाद गाइस क्या करी, क्योंकि वो मशीन हमारे जो हेल्पर की थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि मतलब मुझे फास्ट सिलाई उस पे नहीं समझ में आई। तो मैं चली आई दुकान, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैं दुकान क्लोज़ करके घर आ गई। और ये हमारी पुरानी मशीन है जो मैं अपने घर पे रखी हूँ। ये भी बड़ी मूड़ी की मशीन है, बट इसमें मोटर नहीं लगी है। और मोटर तो गाइस उस वाले मशीन पे नहीं लगी थी, लेकिन मैं जैसे कि काम बहुत फ़ास्ट करती हूँ, तो इसलिए आराम से सिलती हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम मोटर लगाएँ या ना लगाएँ। और मोटर लगाने से क्या कि जब लाइट रहेगी तभी हम सिल पाएँगे, वरना नहीं सिल पाएँगे। तो मैं अपने कोई भी मशीन में मोटर नहीं लगाई हूँ, और बस ऐसे ही पैर से चला के सिलती हूँ। और मेरी आदत बन गई है, मैं पैर से बहुत फ़ास्ट चला के बना लेती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पार्लर में पार्लर में काम ज़्यादा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं शाम को घर आने के बाद करती हूँ। तो इस समय हमारी छोटी सिस्टर भी आई है और वो खाना-पीना देख लेती है, इसलिए वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत बैठ जाती हूँ। अगर कोई काम है ज़्यादा एक्स्ट्रा तो मैं बैठ जाती हूँ अपनी मशीन पे और घर पे। तो गाइस अंधेरा था, होने वाला था, इसलिए मैं उस पे बैठी थी कि देख लें वो वाली मशीन कैसे चलती है। बट नहीं हमारे समझ में आया, तो आपको सारा ब्लाउज़ दिखाने के बाद मैं घर चली आई। और गाइस मुझे सर्दी हुई है, इसलिए मेरा गला बहुत ज़्यादा खड़ास में है, तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और मेरे कामों को देखिएगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं यही बताना चाह रही हूँ इस वीडियो को दिखा के, ये बता के कि आप लोग भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप लोग भी मैनेज कर सकती हैं। गाइस मैं लहंगे का ब्लाउज बना रही थी उस वाली मशीन पे, 3 सुई तो टूटी। उसके बाद में पता नहीं कि क्यों नक से सटक के वो तो बच गई, मेरी उँगली सटाक से जाके उसी में घुस गया और वो सही नहीं हो रहा था। खोले बनाए लेकिन नहीं समझ में आया। तो गाइस इसलिए मैं उसको छोड़ के अपना यहाँ चली आई। पहले हेल्पर पे बैठी थी, हेल्पर वाली के मशीन पे जो हमारे यहाँ सिलती हैं, बट वो मेरे समझ में नहीं आई। तो मैं सोची कि अब मैं घर पे अपनी ही मशीन पे जाके सिलूँगी। शाम भी हो रही थी, तो वहाँ से आए, फटाक से बैठ गए। तो आप भी कोई भी ऐसे दिक्कत आए तो आप सोच के समझदारी के साथ काम कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लॉस हो जाएगी। और जो बाहर काम करते हैं या कोई भी स्किल अपनाते हैं, उनको जो है हमेशा बहुत समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। गाइस मैं डाँट कभी नाप के नहीं लगाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे डाँट लगा लेती हूँ बिना नापे। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं नाप के बताऊँ, तो मैं किसी एक वीडियो में बहुत अच्छे से नाप के समझाऊँगी। और गाइस इसके पहले शॉर्ट वीडियो में मैं समझाई भी हूँ डाँट लगाना। तो अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बहुत पहले से 2009 में सिलाई सीखी थी, 1.5 महीना। उसके बाद से मैं कंटिन्यू सिलाई कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज के ही काम कर लेती हूँ। बट अगर आप लोगों को नाप चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं नाप के अच्छे से समझा के बनाऊँगी वीडियो। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हमारे सारी बहनें के पास हुनर हो और वो हमेशा हुनर के पीछे भागें, पैसे के पीछे ना भागें। पैसे के पीछे इंसान जब भागता है तो उसे नौकरी करनी पड़ती है, बट अगर हुनर के पीछे भागता है
तो एक दिन वो नौकरी नहीं मालिक बन सकता है, और मालिक बनकर वो खुद औरों को काम दे सकता है, औरों को नौकरी दे सकता है। तो इसलिए मैं सारी बहनों को यही समझाऊंगी कि सारी बहनें हमारी हुनर के पीछे भागें, न कि पैसे के पीछे। अगर हम लोग हुनर के पीछे भागते हैं तो ज़रूर है कि पैसा आएगा ही आएगा। अगर पैसे के पीछे भागते हैं तो हम बता दूं कि पैसे के पीछे भागने वाली लोग सिर्फ नौकरी ही कर सकती हैं, क्योंकि नौकरी करने पे ही पैसा मिलता है। बट अगर जो हुनर के पीछे भागता है तो हुनर सीखने के बाद वो खुद मालिक बन जाता है, और वो दूसरों को काम भी देने लगता है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम उन हुनर को सीख रहा है। तो आपको ये नहीं मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप सिलाई में ही जाइए, कोई भी हुनर अपना अपनाइए और अपना ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा तो हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ सिलाई ही कीजिएगा। गैस सिलाई में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बट थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। अगर वही कि अगर हम लोग मेहंदी लगाना सीख लें तो उसमें कम मेहनत और पैसा ज़्यादा होता है। और बस ये है कि सिलाई का काम पर डे मिलता रहता है, और वैसा काम हमेशा पर डे नहीं मिलता रहता है, वो शादी सीजन फेस्टिवल में ही मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सिलाई भी सीखें, उसके साथ मेहंदी लगाना और पार्लर का भी काम थोड़ा बहुत सीख लीजिए, क्योंकि ये जो तीनों काम होते हैं ना, ये हमेशा आराम से, सिलाई तो हमेशा चलती रहती है, बट पार्लर वाला काम भी सीजन में, मेहंदी लगाना और पार्लर का काम भी सीजन में अच्छा चलता है। बाय बाय गाइस।